दोस्तों, भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मारा। ये घटना तब हुई जब कंगना रनौत चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर आ रही थी। फ्लाइट पकड़ने से पहले एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। आरोपी महिला सीआईएसएफ कर्मी पर अब सख्त एक्शन लेते हुए सीआईएसएफ डीजी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सवाल मेरे मन में आया, आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि थप्पड़ मारने की सज़ा क्या होती है। आर्म फोर्स में होने के नाते ये महिला जवान जिनको सस्पेंड किया गया है, इनको आगे क्या सज़ा मिल सकती है, कितनी सज़ा मिल सकती है, इसके लिए क्या जेल जुर्माना दोनों लागू होगा? जानिए कानून क्या कहता है, कितना बड़ा अपराध है किसी को थप्पड़ मारना, क्या सज़ा मिलती है। सारी जानकारी से जुड़ी मैं आपको दूंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से हमने इस मुद्दे पर बात की है, उन्हीं का जवाब मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इस पूरे मामले पर कहते हैं कि थप्पड़ मारने की स्थिति में आईपीसी की अलग अलग धाराएं लगाई जा सकती हैं। ये निर्भर करता है कि थप्पड़ किन परिस्थितियों में मारा गया है। थप्पड़ मारना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाती है। सेक्शन 323 कहता है कि अगर कोई किसी को जानबूझकर नुकसान या चोट पहुंचाता है तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है, 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर जेल और जुर्माना दोनों लागू किया जा सकता है। आगे जानिए, पेच ये भी हो सकता है कि भाई शख्स ने बदसलूकी की हो और फिर सामने वाले शख्स ने इसकी प्रतिक्रिया दी हो। ऐसा होने पर सज़ा को बदला जा सकता है और केस को खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आगे ये भी कहते हैं कि अगर किसी इंसान दूसरे को डराने के लिए आपराधिक बलों से या फिर प्रतीकात्मक हमला करता है और उसे सामने वाले को कोई क्षति नहीं पहुंचती है लेकिन पीड़ित घबरा जाता है, तो आरोपी को सेक्शन 358 के तहत दोषी माना जाता है। सीआईएसएफ महिला जवान को कितनी सज़ा मिलेगी? हालांकि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आगे कार्रवाई जब इन पर होगी तो सज़ा क्या मिल सकती है वो जानिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कहते हैं कि भाई इस मामले में ये भी जांच का विषय हो सकता है कि क्या उस महिला जवान के पास कोई हथियार तो नहीं था या थप्पड़ मारने के बाद सांसद को और नुकसान पहुंचाने का इरादा हो। इसके अलावा सर्विस से जुड़ी हुई कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि कार्रवाई कितनी होगी ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, हमने आपको एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की बातचीत तो पहुंचाई आप तक, लेकिन इस पूरे मैटर पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। जिस समय ये घटना हुई उस समय क्या हालात थे? महिला जवान ने अचानक से ऐसा किया है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? या वजह सिर्फ किसान मुद्दे तक ही सीमित थी? पूरी रिपोर्ट और उसमें दर्ज धाराओं के आधार पर ही आगे कुछ कहा जा सकता है। मतलब कानूनन अपराध है किसी को थप्पड़ मारना, तो अगर ये गलती कहीं आप कर देते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि जुर्माना भी लगेगा और सज़ा भी होगी। बच के रहिए दोस्तों, ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।